व्यवस्था से नियम लिया गया है, ना कि जाति से। जात का कोई मूल ही नहीं है। आप इस बात का मतलब यकीन मानते हैं कि किसी भी वर्ग समूह का व्यक्ति है, अगर उसके अंदर दक्षता है आगे बढ़ने की, तो वह भी मठों का पंडित बन सकता है। आज के समय में जिस तरह से आरक्षण के लिए लोग कहते हैं आरक्षण खैरात है, आरक्षण हटना चाहिए, इस पे आपका क्या प्रतिक्रिया, आप क्या कहना चाहिए? अब प्रतिक्रिया का मतलब ये है, आरक्षण अब जैसे पारित है हमारे नियम में, अब दिया गया जो हो चुका है, जैसे दान दिया जाता फिर वापस नहीं लिया जाता। अगर जो आरक्षण गरीबों को या किसी भी व्यवस्था के अनुसार मिला है तो वापस नहीं। मतलब मंदिर का जो आरक्षण लोग ब्राह्मण, हमारे ब्राह्मण समुदाय के भाई हैं जो सदियों से मंदिर का आरक्षण लेके बैठे हुए हैं, उस पे भी अगर ये आरक्षण हटना चाहिए तो भी आरक्षण हटना चाहिए, क्योंकि योग्यता के हिसाब से ही अगर मंदिरों और मठों पे लोगों को बैठाया जाए तो ये उचित होगा। इस पे आप क्या कहें? मैं आशीष चौधरी, आज हम आजमगढ़ जिले के सुम्माडी बाजार के समीप एक ग्राम सभा है, वहाँ पे उपस्थित है। यहाँ पर भागवत जैसा कार्यक्रम है, मद भागवत गीता का श्लोक और चौपाई जिस तरह से सुनाया जाता है, यहाँ पे काफ़ी भीड़ है और यहाँ पे महंत जी बैठे हुए हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा बात करते हैं महंत जी से। गुरु जी, आपका शुभ नाम? हमारा नाम श्याम सुंदर दास, अयोध्या के निवासी हैं। श्री राम जन्मभूमि के पश्चिम तरफ राम मड़िया मंदिर दुराही कुआं अयोध्या जी। गुरुजी, हाल ही में हम देखे हैं, बुरा मत मानिएगा गुरुजी, इस समय न्यूज़ पे और सोशल मीडिया चैनलों पे देख रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे जो नेता हैं जहर उगल रहे हैं धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए, तो इनके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? जो ढोल दोस्तों आप देखें, अभी हम महंत जी से कुछ सवाल किए हैं। महंत जी मान लीजिए तुरंत कहें कि हम राजनीतिक मुद्दों पे बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन इस समय जो ट्रेंड चल रहा है आज के समय में, सोशल मीडिया हुआ, टीवी हुआ, हर जगह ये जो है देखने को मिल रहा है कि लोग जो है सनातन धर्म के एक रामायण की चौपाई है जिसके विषय में लोग जो है बवंडर बना के रखे हैं, उसके विषय में जानना चाहेंगे क्या भाई साहब का प्रतिक्रिया है। जिस तरह से ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी का चर्चा इस समय काफ़ी जोरों से चल रहा है, आपसे छिपा नहीं है ना ही आपसे बचा है। भैया, इस श्लोक के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य जो है कहे हैं कि ये सब आडंबर है, ये सब ये है, ये सब झूठ है, उसके विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, हम इसके विषय में ये कहना चाह रहे हैं, ये अपनी अपनी समझदारी है। ढोल गवां शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इसका मतलब शिक्षा से है। समझना चाहिए कि ढोल का मतलब उसको पीटना नहीं है, उसको आप जितने प्यार से आप उसको बजाएंगे, सहलाएंगे, उसने ही वो भक्ति से राग देगी, यानी प्रकट करेगी, लोगों के मन में विश्वास और प्रेम जगाता है ढोल। और गंवार का मतलब अनपढ़, जिसको थोड़ी जानकारी नहीं है यानी कम है, तो यानी किसी गंवार को कोई भी कार्य करने को कहा जाए, उदाहरण मान लीजिए जिसको जानकारी नहीं है, तो आप वहाँ यदि खड़े होकर उससे कार्य नहीं करवाएंगे तो वो यानी गलत कर देगा, यानी उसको आप ऐसा करेंगे। और जो पशु को आप जानते हैं, आप उसको चरा रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी है दूसरे के खेत में किसी का अन्न न चरे, चारा न चरे, तो आपको देख रेख करना है। और नारी का मतलब है कि उसका सम्मान करना चाहिए, उसको देख रेख, यानी नारी अपने मन से जहाँ आएगी जहाँ जाएगी तो वो भ्रष्ट हो सकती है। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है, आपकी या हमारी किसी की नारी हो तो आपकी जिम्मेदारी है उसको देखना, कहाँ जा रही, कैसे जा रही, क्या कर रही है, उसको देख रेख करना, संभालना, जानकारी देना। क्या ताड़ना का अर्थ यहाँ पे हर एक चीज का अलग अलग लगेगा? नहीं, अब किसी की बुद्धि के अनुसार कोई कुछ भी लगाए। ताड़ना का मतलब शिक्षा देना, जानकारी प्रदान करना। अब कोई कह दे ताड़ना का मतलब मारना, तो ये उसकी बुद्धि ना। महापुरुषों ने बताया ताड़ना का मतलब शिक्षा। आप रामायण में पढ़ लीजिए, उसके अर्थ में लिखा है कि शिक्षित करना। यहाँ ये चीज है, जिसने नहीं पढ़ा होगा वो कुछ भी कह ले भाई, ऐसा नहीं। इस समय जो ये आग बिहार से लगी हुई थी, चंद्रशेखर जो शिक्षा मंत्री थे क्या थे, वहाँ से आग लगी और ये पूरे उत्तर प्रदेश में फैल गई स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा। तो आप मतलब उनको क्या कहेंगे कि वो अशिक्षित हैं कि उनको अभी ज्ञान नहीं है? हमने तो उनका वीडियो प्रत्यक्ष पूर्ण रूप से नहीं देखा, इसलिए वायरल है, सब देखे, मान रहे हैं, लेकिन हम ज्यादातर थोड़ा सत्संग या इनमें रहते हैं, सुना है हम इस बारे में, हम उसको प्रत्यक्ष देखे नहीं हैं। लेकिन अब वो किस तरह से कह दिए, उनका मनोभाव कैसा था, इसके बारे में हम क्या बताएं। लेकिन मतलब यही है कि शिक्षित करना, वो समझ नहीं पाए। और भाई आप किसी और महापुरुष से पूछेंगे, जैसे हम तो कम जानकार वाले हैं, जो और हैं बड़े बड़े महापुरुष ऋषि मुनि हैं, उन सब वो और विस्तार से आप लोगों का बताएंगे। आपको वीडियो देखना हो तो हित प्रेमानंद जी महाराज का देखिए, कितने सरल स्वभाव से उसकी सरल व्याख्या किए हैं वो। गोलवालकर जी को जानते हैं? नहीं, हम तो भाई नहीं जानते। गोलवालकर जी आरएसएस के जो है अध्यक्ष माने जाते हैं, वही जो है जनक माने जाते हैं।
तो उनके कुछ विचार हैं जो आज भी समाज के लोगों के दिल में चुभता है, जो उनको पढ़े हैं। मैं तो पढ़ा हूँ, ठीक है। उनका कुछ विचार था कि जो है अपने जो हिंदू समाज की मतलब हिंदू समाज है अपना, जिस तरह से वहाँ पे जो ओबीसी यानी पिछड़े वर्ग हैं या फिर दलित समाज के लोग हैं, आपको तो इतना पता ही है कि 4 वर्ग हैं। तो ये मतलब दो वर्ग हैं, इनके जो मतलब इनका कहना है कि अगर ऐसा लगता है कि ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, छोटे या बैकवर्ड लोग या फिर एससी लोग, तो इनको जो है कहीं ना कहीं पथभ्रष्ट कर देना चाहिए और इनको शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं जाने देना चाहिए। तो क्या ऐसे विचारधाराओं को आप क्या कहें? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो विचारधारा ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण समाज में या अन्य महापुरुषों ने बताया है सभी को शिक्षा का समान अधिकार है। हमारे नियम में भी पारित किया गया है कि शिक्षा का बराबर अमान, चाहे वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कोई भी हो, वर्ण व्यवस्था से नियम लिया गया है, ना कि जाति से। जात का कोई मूल ही नहीं है। आप इस बात का मतलब यकीन मानते हैं कि किसी भी वर्ग समूह का व्यक्ति है, अगर उसके अंदर दक्षता है आगे बढ़ने की, तो वह भी मठों का पंडित बन सकता है? अरे बिल्कुल, देखिए हम ये सर आज इतने सदियों से ये क्यों खानदानी व्यवस्था चली आ रही है? ये कहने का मतलब, जो व्यक्ति यदि साधु यानी कि इस लाइन में गया, महापुरुषों के लाइन में, वो कोई भी जाति से हो, अगर वो शिक्षा ग्रहण कर रहा है, किसी आश्रम में रह रहा है, तो कहने का मतलब वो साधु का चोला पहन लिया तो उसकी कोई जाति नहीं है। वो सेवक कर रहा है, भाव कर रहा है, वो आगे जाके संत महापुरुष बन जाएगा तो उसकी जाति ही नहीं है, इसलिए उसमें कोई वर्ग नहीं है। लेकिन सर सुनने में यही तो आ रहा सदियों से। अब भाई सदियों से क्या सुनने में आ रहा मैं ये नहीं बता सकता, लेकिन कहने का मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ही कर्म करते करते वैश्य बनता है, और वैश्य ही कर्म करके क्षत्रिय, और क्षत्रिय से ही ब्राह्मण बना जाता है। आप गीता उठा के देख लीजिए, शूद्र का मतलब अल्पज्ञ, उसकी जानकारी कम है, वो सेवा करते करते वही जब अर्जित करता है कुछ पुण्य, उसी को वैश्य बोलते हैं। कर्ण को तो बहुत बहिष्कार सहना पड़ा था, का मतलब ये है, महाभारत में बहिष्कार करना पड़ा था, वो समाज के दिशा से, महापुरुषों ने बहिष्कार नहीं किया था। अब समाज में कुछ लोग बहिष्कार कर दें तो अब सबकी जिम्मेदारी महापुरुष ने नहीं लिया है, लेकिन कहने का मतलब ऐसा है, कर्म करते हुए उस पद को पाया जाता है। जबकि आप उदाहरण में देख लीजिए, विश्वामित्र क्षत्रिय थे, लेकिन उन्होंने ब्राह्मण बना, ब्राह्मण में भी वो परम पद को प्राप्त हुए, यानी महर्षि बने, पहले ऋषि से फिर ब्रह्मर्षि, ब्रह्मर्षि से वो महर्षि बने। कहने का मतलब उन्होंने कर्म करके ये पद को पाया, न कि जाति से, वो जबकि क्षत्रिय से जाति से विश्वामित्र। आरक्षण आज के समय में जिस तरह से आरक्षण के लिए लोग कहते हैं आरक्षण खैरात है, आरक्षण हटना चाहिए, इस पे आपका क्या प्रतिक्रिया, आप क्या कहना चाहिए? अब प्रतिक्रिया का मतलब ये है, आरक्षण अब जैसे पारित है हमारे नियम में, अब दिया गया, जो हो चुका है, जैसे दान दिया जाता फिर वापस नहीं लिया जाता, अगर जो आरक्षण गरीबों को या किसी भी व्यवस्था के अनुसार मिला है तो वापस नहीं लिया जा सकता। उनको दिया गया है तो वो ठीक हमारे हिसाब से, बाकी अब हम ये समाज के हिसाब से नहीं कह पाएंगे ठीक है कि नहीं, लेकिन फिर भी वो ठीक है, क्योंकि वो गरीब है, अल्पज्ञ है, उनको मिला है तो ठीक है भाई, सरकार ने दिया है तो आरक्षण ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं। तो यानी इससे आप सहमत है कि ये सही है? आरक्षण अगर दिया गया है गरीबों को तो ठीक है, उसमें सहमति क्या बात है? लोगों का आज के समय में, लोगों का जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं आज के समय में ये भी कहते हैं कि जो सदियों से मतलब मंदिर का जो आरक्षण, लोग ब्राह्मण, हमारे ब्राह्मण समुदाय के भाई हैं जो सदियों से मंदिर का आरक्षण लेके बैठे हुए हैं, उस पर भी अगर ये आरक्षण हटना चाहिए तो भी आरक्षण हटना चाहिए, क्योंकि योग्यता के हिसाब से ही अगर मंदिरों और मठों पे लोगों को बैठाया जाए तो ये उचित होगा। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सही है कि योग्यता के हिसाब से, जैसे अब अयोध्या में हो या कहीं भी, वहाँ भी अनेकों महापुरुष या संत हैं, उसमें भी अगर योग्यता के अनुसार उस पर पद पे निर्धारित किया जाता है तो ये अच्छी बात है, क्योंकि उनके पास योग्यता है, जैसी उनकी कर्म है वैसी उनकी योग्यता है, तो उनको उसी पद पे आसीन किया जाए तो ये अच्छी बात है। वो समाज को अच्छे राह पे भेजेंगे, उसको जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है। अब जिसके पास, जो छोटा है, कोई आश्रम में गया, वो अल्पज्ञ है, उसके पास जानकारी नहीं है, तो आप उसको बैठा दिया जाए किसी पद पे, तो बताइए वो जिम्मेदारी कैसे संभालेगा, क्योंकि वो तो अभी छोटा है, 2-4 साल हुआ है, और जो आज से इसमें 50 साल बीत गया है, जो 60 साल 70 साल के हैं, यदि वो उसमें पूरा जीवन अपना भक्ति पथ में लगा दिए हैं तो उनको योग्यता पे बैठाया जाएगा तो समाज में अच्छा नियम बनाएंगे, अच्छा कार्य करेंगे। ऐसा भाई मेरे हिसाब से ऐसा मुझको लगता है कि योग्यता के अनुसार उसको करना चाहिए। योग्यता से के अनुसार अगर आप भी पढ़े लिखे हैं तो आपके अंदर यदि गुण है, गीता भागवत इस तरह के श्लोकों को आपने पढ़ा है और लोग मतलब वेद पुराण की जानकारी आप रखते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो दक्षता आप किसी भी कास्ट के हों आपको मिलनी चाहिए। योग्यता, यदि आप किसी भी कास्ट के हैं, आपके पास जानकारी है तो उचित है, जानकारी ही तो मेन है। बिल्कुल, आप वर्ण व्यवस्था से है ना, ये तो जाति मनुष्य ने बताया है। अब किसी की बुद्धि के अनुसार किसी का कोई अपमान करे तो ये गलत बात है। वर्ण के अनुसार आपको देखना चाहिए, ना कि जात के अनुसार, मेरे हिसाब से, क्योंकि गीता में वर्ण के अनुसार है, जाति नहीं बनाई गई है।
बात ये है। तो जैसे कि आपका शुभ नाम? सोहित तिवारी। सोहित तिवारी जी थे और इनसे हम कुछ तीखे प्रश्न किए जिससे इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी जो भी हो सका। और आप कमेंट के जरिए बताइएगा क्या इनकी प्रतिक्रिया जो है अच्छी थी और आज के समय के जो युवा है इनका जो विचार है कहीं ना कहीं जो है कुछ ना कुछ अच्छी दिशा में अपना विचार जो है प्रकट किए हैं। और आप जो है प्रतिक्रिया में बताइएगा कि जिस तरह से लोग जो है इस ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने से कतराते हैं उनके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। मैं आशीष चौधरी, जय हिंद।